तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक भारी और भावुक माहौल के साथ, जब पूरे परिवार ने रूही की आत्मा की शांति के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। पूरे हॉल में हवन की लपटें उठ रही थी। मंत्रों की गूंज से घर का हर कोना भर गया था। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान छुपा था। पंडित जी जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, उनका चेहरा देख सभी चौंक जाते हैं। वो अंदर आने से पहले दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और धीरे से बोलते हैं, जिस आत्मा की शांति के लिए बुलाया गया है, वो आत्मा तो जिंदा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे सड़क पार करते देखा है। सभी पंडित एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये बातें कानों कान रोली तक पहुंचती हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या आपने सच में उसे देखा? रोली चिल्ला उठती है। पंडित जी गंभीर होकर कहते हैं, हाँ, मैं बिल्कुल पक्का हूँ। वो लड़की इसी घर में है। अब सबकी सांसें थम जाती हैं। पंडित पूजा पूरी कर निकल जाते हैं। लेकिन इस एक रहस्य ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। अब रोली को यकीन हो गया कि बूढ़ी आया कोई और नहीं बल्कि रूही है। वहीं दूसरी ओर रूही भी डॉक्टर से मिलकर घर लौट चुकी थी। जब उसने अपने ही लिए रखी गई शांति पूजा देखी तो उसका दिल कांप उठा। वो फौरन कमरे में जाती है और दोबारा से बुजुर्ग आया का भेष बना लेती है। लेकिन रोली अब चुप नहीं बैठती। जैसे ही रूही नहर को सहारा देकर नीचे लाती है, रोली सीधा सामने आ जाती है। क्यों झूठ बोल रही हो? तुम ही रूही हो ना? रोली चिल्ला उठती है। रूही झूठ बोलने की कोशिश करती है, नहीं मैडम, हम तो आया है। मगर अब देर हो चुकी थी। रोली झपटती है और रूही के चेहरे से नकली बाल और मेकअप उतार देती है। और सच सबके सामने होता है। रूही के चेहरे को देख पूरा घर चौंक जाता है। दादी का गुस्सा फूट पड़ता है। तूने हमें धोखा दिया। मेरी वजह से मेरा पोता नहार आज एक जिंदा लाश बना हुआ है। वो गुस्से में रूही को धक्का देकर घर से बाहर निकालने लगती है। लेकिन तभी चमत्कार होता है। रूही जैसे ही दरवाजा पार करने लगती है, पीछे से आवाज आती है, रूही, रुक जाओ। और जैसे ही सब पलटकर देखते हैं, नहर अपनी व्हीलचेयर से उठ खड़ा हुआ है। उसकी आंखों में चमक है, होठों पर नाम है, रूही। रूही भागकर उसके गले लग जाती है। अब नहर पूरे घर के सामने चिल्लाता है, जिसने मेरी जिंदगी बचाई, जो मेरी वजह से आया बनकर इस घर में रही, तो वो मेरी रूही है और उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब बारी थी सच्चाई की। नहर दादी और रोली की तरफ मुड़ता है। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीनने की कोशिश की। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। नहर धक्का देता है और दादी व रोली बाहर गिरते हैं। वे रोते हुए पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं। मगर रूही इस बार सख्त है। तुमने मेरी शांति पूजा की, लेकिन अब तुम्हारे कर्मों की सजा की पूजा होगी। पूरे घर की आंखों में आंसू हैं। जूही और समर दौड़कर रूही और नहार से लिपट जाते हैं। अब हम चारों एक हैं। जूही मुस्कुराती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नहार और रूही को अभी तक उनका बेटा रूहान नहीं मिला है और अग्नि अब भी खुलेआम घूम रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि अग्नि को मिले उसके गुनाहों की सजा और रूहान दोबारा अपने माँ बाप से मिल जाए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आई लव नाहर रूही। और हाँ, अगर आप अपने परिवार के लिए सस्ता और सुरक्षित लाइफ इंश्योरेंस चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें। अगली वीडियो में आपको सबसे बेहतरीन प्लान बताने वाला हूँ।